Hello children, good morning. Today I am going to teach you ENV subject, chapter number 6. So let's continue. Question number 1. Choose the correct alternative from those given below this question and write its index letter in the box provided against each question. Choose the correct alternative from those given below each questions and write its index letter in the box provided against each question. अभी आपको ऑप्शन दिए देखो ABCD और इसमें से राइट आंसर्स को ढूंढ के बॉक्स में लिखना है। 1 नंबर बताया है व्हाट काइंड ऑफ फूड शुड बी ऑलवेज ईट। व्हाट काइंड ऑफ फूड शुड बी ऑलवेज ईट। हमें हमेशा खाने के किस तरह का भोजन लेना चाहिए ऐसे। तो आपको दिया है ओपन, स्टेल, फ्रेश, मार्केटेड। खुला, बासी, फ्रेश, ताज़ा और मार्केट में जो बिकता है वो। तो अपने को सी नंबर फ्रेश फूड खाना चाहिए। कैसा? ऑलवेज हमेशा अपने को फ्रेश फूड खाना, ताज़ा खाना चाहिए। सी नंबर। 2 नंबर विथ व्हाट इज पुलाव मेड, क्वेश्चन मार्क दिया है। विथ व्हाट इज पुलाव मेड, पुलाव किससे बनाया जाता है। पुलाव बनता है वो किससे बनता है वो बताया है कि विथ व्हाट इज पुलाव मेड। भी आपको ऑप्शन दिए है राइस, विथ, बाजरा और मेड। पुलाव है वो चावल के बनते हैं, गेहूँ के बनते हैं, बाजरे का बनता है कि मकाई के बनते हैं। तो पुलाव है वो राइस का बनता है, चावल का बनता है। ए नंबर डालेंगे। 3 नंबर में दिया है व्हाट फूड कैन ए न्यूबॉर्न इन्फेंट हैव। व्हाट फूड कैन ए न्यूबॉर्न इन्फेंट हैव, यानी नवजात शिशु होता है जो जन्मे हुए बच्चा होता है, उसको कैसा खाना मिल सकता है। आपको इसमें ABCD बताइए। इसमें पूरी सब्जी देते हैं खाने के लिए उसको, मदर्स मिल्क देते हैं, मिलेट रोटला देते हैं कि रोटी सब्जी देते हैं। अभी इसको कैसे खाना देना चाहिए अपने को। जो नवजात शिशु होता है बच्चा, उसे कैसा खाना देते हैं, कैसे मिलना चाहिए। मदर्स मिल्क, यानी अपनी मम्मी का दूध, अपनी माँ का दूध उसको मिलना चाहिए। 4 नंबर में बताया है विच आइटम्स इज मेड फ्रॉम व्हीट। विच आइटम इज मेड फ्रॉम व्हीट। अभी व्हीट दिए, गेहूँ की दिए, तो 4 ऑप्शन में से अपने को गेहूँ में से कौन सी चीज़ बनाती है। गेहूँ में से कौन सी वस्तु बनाई जाती है। इडली, डोसा, खाखरा और पुलाव दिया है। तो है खाखरा। खाखरा है गेहूँ में से बनता है, गेहूँ से बनता है वो। 6 नंबर में दिया है हाउ कैन न्यूबॉर्न इन्फेंट्स सर्वाइव ओनली ऑन मदर्स मिल्क। How can newborn infant survive only on mother milk? नवजात शिशु केवल माँ के दूध पर ही जीवित रह सकता है। सर्वाइव का मीनिंग होता है जीवो, यानी जो नवजात बच्चा होता है वो अपने माँ के दूध पर ही जीवित रहता है। तो कारण आपको ऑप्शन 4 दिए है। Because mother milk is the liquid,
इसकी मम्मी का लिक्विड है। बिकॉज मदर मिल्क इजीली डाइजेस्ट, उसकी मम्मी का दूध पचने में हल्का होता है। बिकॉज मदर मिल्क कंटेंट्स ऑल, आपको इधर दिया है न्यूट्रिशन। फिर है बिकॉज मदर मिल्क टेस्ट स्वीट, यानी मम्मी का दूध मीठा होता है। तो उसमें से आएगा सी नंबर, क्योंकि जो मम्मी के दूध में से पूरे तत्व उसको मिल जाते हैं। जो खुराक होता है वो पूरा पोषण मम्मी के दूध में उसे मिल जाता है, तो सी नंबर आएगा। 7 नंबर में दिया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द nutrient that is obtained from egg present. In which of the following is the nutrient that is obtained from egg present? भी आप क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें आपको निम्नलिखित किसी में एक वह पोषण तत्व है जो उदाहरण से रूप में हो, यानी आपको उदाहरण फ्रॉम बताया है एग्स प्रेजेंट, यानी उससे अपने को पोषण तत्व मिलते हैं। कौन सा है इसमें से वो बताना है। जैसे कि राइस है, रोटी, फ्रूट और फल्स, तो डी नंबर आएगा, क्योंकि कठोर में से हमको प्रोटीन पोषण तत्व मिलता है। 8 नंबर दिया है वाई वॉज विपुल ग्रैंड मदर नॉट अबेल टू क्लिम द स्टेयर क्विकली। वाई पूछा है, कारण पूछा है कि वॉज विपुल ग्रैंड मदर, जो विपुल की दादी है, नॉट अबेल टू क्लिम द स्टेयर क्विकली, यानी जो विपुल की दादी सीढ़ियाँ जल्दी क्यों नहीं चढ़ पाती थी। तो कारण आपको ऑप्शन बताए 4, उसमें से आपको बताना है। कारण पूछा है कि वो क्यों नहीं चढ़ पाती थी, विपुल की जो दादी थी वो सीढ़ियाँ क्यों नहीं चढ़ पाती थी। ए नंबर में है ग्रैंड मदर वॉज अनवेल, उसकी दादी की तबीयत अच्छी नहीं थी। ग्रैंड मदर वॉज एजेड ओल्ड, ग्रैंड मदर उसकी दादी बूढ़ी थी। ग्रैंड मदर फुट वॉज इंजुरेड, यानी उस दादी के पैर में चोट लगी थी। और डी नंबर में है ग्रैंड मदर वॉज ब्लाइंड, यानी उसकी दादी अंधी थी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है कि वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाई थी। तो उसमें से बी नंबर का ऑप्शन है ग्रैंड मदर वॉज एजेड ओल्ड, उसके वो बूढ़ी थी, उसकी वजह से वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रही थी। 8 नंबर विच ऑयल इज यूज्ड एज ए कुकिंग मीडियम इन केरला। विच ऑयल यूज्ड एज ए कुकिंग मीडियम इन केरला। अब इसमें बताया केरला में खाने पकाने में माध्यम के रूप में किस तेल का उपयोग किया जाता है। जो केरला के अंदर जो खाना पकाते हैं उसमें कौन से तेल यूज करते हैं उसको बताया है कि ग्राउंडनट्स ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कॉटन सीड ऑयल और कोकोनट ऑयल। अब ये 4 ऑयल बताए, तेल बताए, इसमें से वो लोग कौन से यूज करते हैं। तो अपनी केरला के अंदर कोकोनट ऑयल ज़्यादा यूज़ करता है खाना पकाने के लिए। कौन सा यूज़ करते हैं, कोकोनट ऑयल। 10 नंबर दिया है व्हाट डू यू साउथ इंडियन पीपल यूज मोर देन इन देयर डाइट। व्हाट डू साउथ इंडियन पीपल यूज मोर इन देयर डाइट। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि दक्षिण भारतीय लोग, जो दक्षिण भारतीय लोग हैं, दक्षिण साइड के, वो अपने आहार में क्या अधिक उपयोग करते हैं, विथ राइस, मेज और बर्ली। तो क्या ज़्यादा यूज करते हैं, विथ राइस, मेज और बार्ली।
तो इसमें से ज़्यादा है वो दक्षिणी भारतीय लोग हैं, वो राइस यूज़ करते हैं। क्या यूज़? चावल को यूज़ करते हैं ज़्यादातर वो लोग खाने के लिए। अभी फिल इन द ब्लैंक्स दिए आपको। फिल इन द ब्लैंक्स इन विच सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएटिव वर्ड से। भी 1 नंबर में दिया है। 1 नंबर में दिया हुआ है कि फूड गिव खालिजगह टू आवर बॉडी। भोजन हमारे शरीर को क्या देता है? जो हम खाना खाता है वो हमारे शरीर को क्या देता है? तो एनर्जी, ताकत देता है। क्या देता है? एनर्जी। तो फूड गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। जो खाना है वो हमारे शरीर को एनर्जी देता है। 2 नंबर में पीपुल्स ग्रैंडमदर लाइक्स दाल विथ खालिजगह इन इट। पीपुल की दादी को खालिजगह वाली दाल पसंद है। कौन सी पसंद है? पीपुल्स ग्रैंडमदर्स लाइक्स दाल विथ खालिजगह इन इट। तो पीपुल की दादी को शुगर यानी मीठी दाल पसंद है। कौन सी? मीठी। पीपुल्स ग्रैंडमदर लाइक्स दाल विथ शुगर इन इट। जो दाल में शुगर डाली है, मीठी है, वो दाल उसको पसंद है। 3 नंबर में दिया है खालिजगह पीपल कैन नॉट ईट हार्ड फूड। यानी कौन से लोग हैं जो हार्ड, वो कठोर होती है भोजन, वो नहीं खा सकते। तो ओल्ड पीपल यानी जो बुजुर्ग बूढ़े होते हैं वो लोग नहीं खा सकते। तो ओल्ड पीपल कैन नॉट ईट हार्ड फूड। जो कठोर हार्ड जो फूड होता है वो कठिन, वो लोग नहीं खा सकते, ओल्ड पीपल। 4 नंबर में मुन्नी विल ड्रिंक मदर मिल्क अप टू 6 months बिकॉज सी हैज नो खालिजगह। इसमें बताया है मुन्नी 6 महीने तक माँ के दूध पीती है क्योंकि उसके दांत नहीं है। उसकी वजह से वो क्या करती है? 6 महीने तक अपनी माँ का दूध पीती है क्योंकि उसके मुंह में क्या है? दांत नहीं होते। तो 6 महीने तक अपने माँ का दूध पीती है। 5 नंबर एनी खालिजगह जूस इन हेल्पफुल इन कीपिंग द बॉडी फ्री फ्रॉम द डिजीज दिया है आपको कि कौन सा जूस है जो अपने को हेल्पफुल और रोग मुक्त बनाता है। यानी कोई भी रस, बीटर जूस यानी बीटर जो कड़वा जूस होता है, कौन सा जूस अपने को हेल्पफुल और डिजीज फ्री रखता है? तो बीटर जूस होता है। जो कड़वा कोई भी जूस होता है यानी कड़वा जूस, वो अपने को हेल्पफुल और डिजीज मुक्त करता है। 6 नंबर खालिजगह शुड बी पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस डाइट फ्रॉम देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बच्चों के उचित विकास और विकास के लिए उनके आहार हिस्सा होना चाहिए। हाँ, क्या बताया इसमें कि बच्चे को उचित विकास और विकास के लिए उनके आहार का हिस्सा होना चाहिए। क्या हिस्सा होना चाहिए? तो पल्सेस यानी जो कठोर होते हैं उसका हिस्सा होना चाहिए। कि वो क्या करता है? बॉडी को ग्रोथ करता है। बरोबर। फिर से 7 नंबर विपुल्स ग्रैंडमदर एट रोटी विच वॉज शॉकेड इन। यानी विपुल की ग्रैंडमदर है, वो रोटी के साथ शौक से खाते हैं। तो क्या खाते हैं? तो विपुल्स ग्रैंडमदर एट रोटी विच वॉज शॉकेड इन दाल। दाल के साथ वो अच्छी तरह से रोटी खाते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपको इधर। क्वेश्चन 3 पुट ए राइट मार्क इन द फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट।
इसके आगे आपको राइट इसमें राइट करना है और टू एंड द फॉल इन फ्रंट इज दोस इज आर फॉल्स, यानी जो रॉन्ग है उसके सामने रॉन्ग करना है। जो सेंटेंस दिया है उसके आगे फ्रंट यानी आगे राइट उसमें राइट करेंगे सेंटेंस, और जो रॉन्ग सेंटेंस में रॉन्ग करेंगे। अभी आपको 1 नंबर दिया है, वी शुड ईट द सेम टाइप ऑफ फूड एवरी डे, यानी हमें प्रतिदिन एक ही प्रकार का भोजन करना चाहिए, यानी रोज रोज हमें एक ही प्रकार का भोजन करना चाहिए, तो रॉन्ग है वो, रॉन्ग। 2 नंबर, बॉइल्ड फूड इज इजी टू डाइजेस्ट, उबला हुआ खाना पचने में आसान होता है, डाइजेस्ट करता है, उसको पचाता है, तो बॉइल्ड फूड इज इजी टू डाइजेस्ट, तो राइट है, उबला हुआ खाना पचने में आसान होता है। 3 नंबर, स्मॉल चिल्ड्रन शुड बी गिवन फ्राइड फूड, छोटे बच्चे को तला और भुना खाना देना चाहिए। स्मॉल चिल्ड्रन शुड बी गिवन फ्राइड फूड, छोटे बच्चे को तला भुना खाना देना चाहिए, तो रॉन्ग है, बहुत तला यानी तले ज़्यादा तला हुआ बच्चों को खाना नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो भी शरीर को नुकसान करता है। 4 नंबर में दिया है, वी कैन मेक सीरा फ्रॉम व्हीट, गेहूँ से सीरा बन सकते हैं, तो राइट है कि वी कैन मेक सीरा फ्रॉम व्हीट, तो राइट है। 5 नंबर, केक्स आर मेड फ्रॉम राइस, केक है वो चावल से बनाए जाते हैं, तो रॉन्ग है। 6 नंबर, मिल्क इज कंसिडर्ड इज ए कंप्लीट डाइट, तो राइट है, दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है, तो राइट है। दूध में बहुत सारे विटामिन मिलते हैं, उसकी वजह से दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है, राइट है। 7 नंबर, विपुल ग्रैंड मदर एट रोटी विच वॉज सॉकेड इन दाल, विपुल की दादी दाल में भिगी हुई रोटी खाते हैं, तो राइट है, शॉक। 8 नंबर, ही शुड ऑलवेज ईट ए फुल मील एट नाइट, हमें हमेशा भरपेट भोजन करना चाहिए, रात के समय सोते समय हमको भरपेट भोजन करना चाहिए, तो रॉन्ग है वो, क्या आएगा, रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 4, मेक द कॉलम्स एप्रोप्रिएटली, कॉलम ए कॉलम बी, उसमें से आपको आंसर मैच करने हैं। 1 नंबर में दिया है मुन्नी, मुन्नी है तो क्या है, मुन्नी क्या है, हाँ, तो 4 मंथ ओल्ड चाइल्ड है, वो छोटी बच्ची है 4 मंथ की। विथ क्या है, विथ क्या क्या बनता है, अभी आपको वेजिटेबल, 4 मंथ ऑफ ओल्ड चाइल्ड, पराठा, पदार्थ बय डोसा, तो पराठा बनता है। विपुल है वो क्या है, बॉय है। राइस क्या क्या बनता है, डोसा। कॉलीफ्लावर क्या है, वेजिटेबल। मुंडी 4 मंथ ऑफ द चाइल्ड, विथ का परोठा बनता है। विपुल एक बॉय से, राइस का डोसा बनता है, और कॉलीफ्लावर है वेजिटेबल से, वो उसको मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द 1 और 2 सेंटेंस है। 1 नंबर, राइट द नेम ऑफ द ग्रेन, ग्रेन सबकी आपको क्या करना है, ग्रेन यानी अनाज के नाम लिखने के। नेम ऑफ द ग्रेन्स, विथ, राइस, मिलेट, मेज, जुवार, एक्सेट्रा, ये सब अनाज है। 2 नंबर, राइट द नेम ऑफ पल्सिस यानी कठोर, नेम ऑफ द पल्सिस, तुअर, मूंग, उड़द, ग्राम, बाल, पीज, एक्सेट्रा, सब ये पल्सिस है यानी कठोर है। 3 नंबर, विच फूड आइटम डू वी यूजली ईट, यानी जो खाद्य पदार्थ हमें आमतौर पर खाते हैं, आमतौर पे खाते हैं जो खाद्य पदार्थ है वो उसके लिखना है। द फूड आइटम दिस इज यूजली ईट आर रोटी, भाकरी, रोटला, राइस, दाल, पल्सिस, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, वेजिटेबल एंड फ्रूट, ये आमतौर पर हम खाते हैं। 4 नंबर, हाउ आर न्यूट्रिएंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड यूजफुल टू अस,
इसमें आपको दिया हुआ है भोजन से प्राप्त पोषक तत्व हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, वो बताया है। न्यूट्रिएंट obtained from food are useful to us because they give us health and energy. वो अपने को ऊर्जा हमें ताकत और ऊर्जा देता है। 5 नंबर, व्हाट टाइप ऑफ फूड शुड वी नॉट ईट, कि अपने को आपको बताया इसमें कि हमें किस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। व्हाट टाइप ऑफ फूड शुड वी नॉट ईट, हमें किस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट ईट ओपन, खुला, स्टेल, बासी और मार्केटेड फूड, जो मार्केट में बिकता है वो वाला फूड हमको यूज़ नहीं करना चाहिए। 6 नंबर, स्टेट मुन्नी डाइट, मुन्नी का आहार का उल्लेख कीजिए। मुन्नी क्या खाती है उसके आहार का उल्लेख करना है। मुन्नीस डाइट इज हर मदर मिल्क, तो मुन्नी है वो अपने मदर मिल्क यानी उसके मम्मी का दूध पीती है, वो उसका आहार है, क्योंकि इसमें से उसको पूरा पोषण तत्व मिलते हैं। क्वेश्चन 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट विल हैपन इफ वी डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 3-4 days एट द स्टेचर, यानी इसमें बताया है स्केचर, यानी आपको बताया है उसमें कि यदि हम लगातार 3-4 दिन तक कुछ नहीं खा तो क्या होगा। हम 3-4 दिन तक लगातार नहीं खाएंगे तो अपना है वो क्या होगा कि द बॉडी विल बिकम वीक, भी अपना जो शरीर कमजोर हो जाएगा। वी विल फील टायर्ड इवन आफ्टर डूइंग ए लिटल वर्क एंड, तो थोड़ा सा काम करने से भी हमें थकान महसूस होगी। द बॉडी विल नॉट रिमेन एलरेट, शरीर सतर्क नहीं रहेगा। 2 नंबर, वाई शुड वी ईट फूड, वाई शुड वी ईट फूड, हमें खाना क्यों खाना चाहिए। तो वी शुड वी ईट फूड फॉर फॉलोइंग रीजन, नीचे आपको रीजन दिए हैं। 1, to get sufficient energy to perform all bodily function, सभी शारीरिक कार्यों को करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। 2, compensate for the wear and tear that happen to the body due to working, काम करने के कारण शरीर को होने वाले टूट फूट की भरपाई करना। टू अलो प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, शरीर की उचित वृद्धि और विकास की अनुमति देना। 2, प्रोटेक्टेड द बॉडी अगेंस्ट डिजीज एंड स्टे हेल्थी, यह क्या बताया कि यह सुनिश्चित करने के लिए शरीर ताज़ा और ऊर्जावान महसूस करता है, इसके लिए हमको ये सब करना चाहिए शरीर को अपने को रोग मुक्त बनाने के लिए। टू इंश्योर दैट द बॉडी फील फ्रेश एंड इंटरजेटिक, तो इसमें बताया यह सुनिश्चित करने के लिए कि शरीर ताज़ा और ऊर्जावान महसूस करता है। इसमें समझे आप, इसमें क्या बताया, सभी शारीरिक कार्यों को करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। फिर बताया काम करने के कारण शरीर को होने वाले टूट फूट की भरपाई करना, शरीर की उचित वृद्धि और विकास की अनुमति देना। इसमें बताए हैं शरीर को प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीज एंड स्टे हेल्थी, शरीर को रोगों से बचाने और स्वस्थ रखना।
टू इंश्योर दैट द बॉडी फील्स फ्रेश एंड एनर्जेटिक, यानी यह अनुसूचित करने के लिए कि शरीर ताज़ा और ऊर्जावान जरूर करता है। समझ गए? ओके।